हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। ये वर्कशीट आपकी डिस्क्राइबिंग पीपल यानी कि डिस्क्राइबिंग की जो आपने पहले भी एक्टिविटी आप कर चुके हैं, वर्कशीट कर चुके हैं। लास्ट वर्कशीट्स में आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज़ करके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने की वर्कशीट्स की हैं। तो इसी तरह से आपको ये वर्कशीट दी गई है। तो चलिए देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इट मस्ट हैव बीन सो मच फन डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर इन द लास्ट वर्कशीट। तो आपको पहले वर्कशीट दी गई थी जिसमें कि आपने अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया था। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शंस। तो इस वर्कशीट में भी हम जो है उसी चीज़ को रिवाइज करेंगे कि कैसे किसी के बारे में लिखते हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो वी यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वेज। तो ये हम चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, वर्कशीट्स में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब डिस्क्राइब करते हैं लोगों को तो 3 तरीके से करते हैं। पहला फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, कि वो इंसान दिखता कैसा है। पर्सनालिटी, ठीक है, कि वो किस तरह का इंसान है, उसका नेचर कैसा है, उसके हाव भाव कैसे हैं। एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस, ठीक है, तो उसके उसका मन कैसा है, एक तरह से वो किस तरह की चीज़ें फील करता है, क्या इमोशंस हैं उसके अंदर। तो वो चीज़ें जो है कि वो हमें इस तरह से हमें लोगों को डिस्क्राइब करना होता है इन 3 तरीक़ों से, ठीक है। लेट अस रिवाइज सम ऑफ द आइडियाज़ एंड वर्ड्स वी कैन यूज़ फॉर ईच ऑफ दिस कैटेगरी। तो एक बार फिर से आपके रिवीजन के लिए दिया गया है यहाँ पर कि किस कैटेगरी में किस तरह के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो किसी को भी डिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस की बात की गई है। इसमें आप कलर ऑफ आईज़ की बात कर सकते हैं, हेयर की बात कर सकते हैं, स्किन टोन की बात कर सकते हैं, हाइट की बात कर सकते हैं, किसी की बॉडी बिल्ड की बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस की बात कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्लोथ्स की बात कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी की पर्सनैलिटी की बात करें तो हम टेम्परामेंट की बात कर सकते हैं कि कोई इंसान काम है यानी कि शांत है, कोई गुस्सैल है, ठीक है, इस तरह से। एटीट्यूड की बात कर सकते हैं कि किस तरह का बिहेवियर है उनका, जैसे कि कोई बहुत ही पॉजिटिव होता है, किसी की सोच बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है, बिहेवियर इतना पॉजिटिव होता है कि कोई भी उनके पास जाए तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। एक कहते हैं ना हम कि किसी से हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो वही एटीट्यूड जो है उनका हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कोई बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है, बड़ी जल्दी सबको अपना दोस्त समझ लेता है। कोई बहुत चीयरफुल होता है यानी कि खुश मिजाज इंसान। कोई ब्रेव होता है, बहुत बहादुर लोग इंसान होता है। कोई एम्बिशियस होता है जो कि जिसके बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, एम्बिशंस होते हैं कि उसे कुछ अपनी लाइफ में हासिल करना है। कोई बहुत पैशनेट होता है, जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पैशनेट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ड्राइंग के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, टीचिंग के लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हम किसी की भी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से साइंटिफिक हो जाएगा कि कोई हर चीज़ को बहुत ही फैक्ट्स और लॉजिक के वे में बहुत सोचता है। कोई बहुत ही ट्रेडिशनल है यानी कि जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसी तरह की सोच है उसकी। जो नई चीज़ें आती हैं, कई लोग होते हैं ना हमारे, कई बार एल्डर्स होते हैं जैसे, या दादा दादी टाइप जो होते हैं घर में जैसे होते हैं वो, और क्या कहते हैं उनको जो है हमारी नई चीज़ें, कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो वो ट्रेडिशनल होते हैं। तो इस तरह से आप उनको, उनके एटीट्यूड को, उनके चीज़ों को देखने के नज़रिए को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेचर। कोई बहुत ही फ्रेंडली होता है, कोई मीजरली होता है, कोई टॉकेटिव होता है, कोई बहुत बात करता है, कोई कम बात करता है, इस तरह से। इंटरेस्ट्स की अगर भी हम इसमें बात कर सकते हैं, बिब्लीफाइल इज़ अ बुक लवर। बिब्लीफाइल इज़ अ इसका मतलब होता है कि कोई बुक लवर है, ठीक है। इसी तरह परक्यूशनिस्ट होता है जिसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बजाने आते हैं। इसी तरह से गिटारिस्ट, जिसे गिटार बजाना आता है। किसी का कोई स्पेशल इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट ड्राइंग में है, या आपका इंटरेस्ट तबला बजाने में है, या आपका इंटरेस्ट किसी भी तरह की एक्टिविटी में है, तो आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें तो कोई है कि वो बहुत ही हैप्पी रहता है, कोई बहुत सैड रहता है, किसी को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, एंग्री रहता है, कोई बहुत ही शांत रहना पसंद करता है, कोई बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, उदास हो जाता है, और कोई है कि वो रोंदू होता है, वीपी यानी कि वो रोता रहता है हर छोटी छोटी चीज़ पर। कोई बहुत कंफ्यूज्ड रहता है चीज़ों को लेके, जल्दी से अपना डिसीजन नहीं बना पाता। इसी तरह से अनहैप्पी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई
अपनी चीज़ों से जल्दी से खुश नहीं होता, अनहैप्पी रहता है। इसी तरह इनडिसिसिव यानी कि डिसीजन ना ले पाना, अनसर्टेन कि उसका कुछ नहीं पता होता है कि अभी उसे क्या करना है और अभी थोड़ी देर में वो क्या कर दे। तो इस तरह से हम किसी के फीलिंग्स और इमोशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन तीनों फैक्टर्स को मिलाकर हम एक तरह से किसी का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको नीचे भी एक कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यू ऑल हैव रेड अबाउट एवलिन ग्लेनी। तो एवलिन ग्लेनी के ऊपर आपने अभी 2 असाइनमेंट्स करे हैं, जिसमें कि आपने एक MCQs वाला किया था और एक जो है जिसमें कि रोड नॉट टेकन के ऊपर था। तो इसी तरह से आपको ये वाली एक्सरसाइज भी दी गई है। इसमें क्या करना है आपको कि एज अ पार्ट ऑफ योर लास्ट वर्कशीट ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, पहले आपने जो डिस्क्राइबिंग पीपल के ऊपर जो वर्कशीट करी है उसी का पार्ट जो है ये वाली वर्कशीट है। इसीलिए यहाँ पर आपको एवलिन ग्लेनी को जो है डिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एवलिन ग्लेनी की पिक्चर है। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो आप इसे कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि शी इज़ वेरी फेयर लुकिंग, ठीक है, और वो काफ़ी लंबी भी लग रही हैं और पतली भी लग रही हैं। तो अगर हम इनकी फिजिकल अपीयरेंस को देखें, जैसी वो हमें दिख रही हैं, इनके फेयर कलर के बाल हैं, तो इस तरह से हम अगर बात करें तो इनको हम एक ब्लॉन्ड वुमेन भी कह सकते हैं, राइट, कि ये बहुत ही टॉल और जो है पतली को हम कहेंगे स्लेंडर लुकिंग, राइट। तो इस तरह से, और जो वुमेन जो है फेयर लुकिंग और इस तरह के जिनके बाल होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की जाती है, ब्लॉन्ड वुमेन, ठीक है। तो ब्लॉन्ड वर्ड जो है वो उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इस यहाँ पर एवलिन ग्लेनी को कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं शी इज़ अ टॉल एंड स्लेंडर लुकिंग ब्लॉन्ड वुमेन। ये बहुत ही लंबी, बहुत नहीं मतलब लंबी हैं और स्लेंडर लुकिंग यानी कि जो कि पतली दिखती हैं, ठीक है, पतली हैं देखने में, और ब्लॉन्ड वुमेन है यानी कि जिनकी स्किन फेयर है और बाल भी उनके फेयर कलर के हैं। इसी तरह के जो है बाल होते हैं ज़्यादातर ब्लॉन्ड वुमेन के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लिख सकते हैं एवलिन ग्लेनी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो एवलिन ग्लेनी है वो बहुत एक तरह से चमकती हुई इंस्पिरेशन है, किसके लिए, डेफ चिल्ड्रन के लिए, जो उन बच्चों के लिए जो कि सुन नहीं सकते। She has set an example for them that there is nowhere they cannot go। तो एवलिन ग्लेनी ने जो है एक एग्जाम्पल सेट किया है उनके लिए, किनके लिए, डेफ चिल्ड्रंस के लिए, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं जा सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो नहीं पा सकते। क्योंकि एवलिन ग्लेनी ने अपनी लाइफ को जो है एक लाइफ से जो है एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है उनके लिए। आपने चैप्टर तो पढ़ा ही है और आपने पहली एक्सरसाइजेस भी की हैं, तो आपको पता ही है कि एवलिन ग्लेनी जो है उनको डिसेबिलिटी थी, वो सुन नहीं सकती थी। 8 ईयर्स की एज में उनको जो है ये डिसेबिलिटी होना स्टार्ट हुई थी और 11 ईयर्स तक आते आते उनकी ये डिसेबिलिटी जो है काफ़ी इंक्रीज हो चुकी थी ग्रेजुअली, कि उन्हें पूरी तरह सुनना बंद हो गया था। बट शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड दैट्स वाई शी fought against her disability and she tried to overcome it and pursue her passion for music। तो यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं she has never say die attitude, determination, inner belief and perseverance। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि उनका कभी भी हार ना मानने वाला एटीट्यूड। तो अभी आपने देखा था कि हमने पर्सनालिटी में बात की थी कि यहाँ पर हम किसी का एटीट्यूड बता सकते हैं कि क्या एटीट्यूड है उनका। तो यहाँ पर हम एवलिन ग्लेनी का एटीट्यूड भी बता सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी और जो है कभी भी किसी चीज़ के लिए हार नहीं मानती थी और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बिलीव भी करती थी, ठीक है, दृढ़ता थी उनमें। दृढ़ता, परसेवरेंस का मतलब भी दृढ़ता होता है, ठीक है। शी लॉस्ट हर हियरिंग एबिलिटी ओइंग टू सम ऑडिटरी नर्व डैमेजिंग एट क्वाइट अ यंग एज। तो उनकी जो हियरिंग एबिलिटी थी वो उन्होंने खो दी थी ड्यू टू ऑडिटरी नर्व डैमेज। उनकी जो नर्व थी वो डैमेज हो गई थी, ऑडिटरी नर्व, और ये काफ़ी उनकी छोटी उम्र में हो गया था, जैसा कि आपको पता ही है 8 ईयर्स की एज में। हाउएवर शी डिड नॉट गिव अप। तो उन्होंने हार नहीं मानी। म्यूज़िक वॉज हर पैशन। तो म्यूज़िक जो है उनका पैशन था, ठीक है। शी वॉज वेरी पैशनेट अबाउट म्यूज़िक। वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था म्यूज़िक
सुनना और एक तरह से मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, उनको बहुत इंटरेस्ट था इसमें। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। अब क्योंकि जब किसी चीज़ में इंसान का पैशन होता है तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए पैशनेट हो जाओ, तो आप उसको बिल्कुल बेस्ट तरीके से करोगे। तो इसी तरह क्योंकि एवलिन ग्लेनी भी म्यूज़िक के लिए बहुत पैशनेट थी, तो इसीलिए जब वो म्यूज़िक एक्सप्रेस करती थी, जब वो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाती थी, तो वो बहुत ही खूबसूरती से निकल कर आता था, सामने आता था उनका जो म्यूज़िक हुआ करता था। हर स्ट्रॉन्ग विल पावर केप्ट हर फाइटिंग अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जो है उनकी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, यानी कि जो उनकी इच्छा शक्ति थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसने उन्हें अपनी डिसेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ते रहने में मदद की और अपने जो है सपनों को साकार करने में भी उनकी मदद की। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर उनकी थी कि अगर इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होती तो क्या वो इतना कर पाती? स्ट्रॉन्ग विल पावर होने से आप जो है अपनी लाइफ की हर्डल्स को पार करने में कभी ना कभी कामयाब हो ही जाता है इंसान। तो इसीलिए उन्होंने अपने इरादों को, अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया। इसलिए जो है उन्होंने अपनी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी उनकी कि उन्होंने अपने जो भी उनके ड्रीम्स थे, भले ही उनको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, उसको उन्होंने अपना बैरियर नहीं बनने दिया, यानी कि अपने सपनों में एक रुकावट नहीं बनने दिया कभी भी। ठीक है, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं शी इज़ अ मल्टी पेक्यूशनिस्ट, अ फाइटर एंड अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। तो वो सच में बहुत एक मल्टी पेक्यूशनिस्ट हैं, यानी कि आपको पता ही है कि उनको कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं और जो है उनको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, आपने चैप्टर में भी पढ़ा ही होगा। शी इज़ अ मल्टी पेक्यूशनिस्ट, अ फाइटर। ठीक है, उन्होंने अपनी डिसेबिलिटी के साथ लड़ाई की है, तो शी इज़ अ फाइटर, वेरी ब्रेव एंड अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर एनीवन। तो उनके जो लाइफ है वो एक तरह से सभी के लिए बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन है और वो बहुत ही डाउन टू अर्थ भी हैं अगर देखा जाए, क्योंकि चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि उनकी कभी भी जो हीरोइक अचीवमेंट्स रही हैं, ठीक है, वो कभी भी उनके दिमाग तक नहीं गई हैं। ठीक है, शी वॉज सो डाउन टू अर्थ, मतलब इतनी ज़मीन से जुड़ी हुई थी एवलिन ग्लेनी कि कभी भी उनकी जो अचीवमेंट्स जो उन्होंने ज़िंदगी में पाया है वो कभी भी उनके दिमाग पर चढ़ा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए वर्ड्सली की प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टीचिंग युवा। थैंक यू।